देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो मिश्रण से 8 हो गए, 8 तक हो गए, 9 10 2 और बचे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी थी, इनमें से उसने कुछ चीनी 7% लाभ पर तथा शेष 17% लाभ पर बेची। टोटल 6 क्विंटल थी, कुछ तो 7% और शेष 17%। सारी चीनी पर उसे 11% लाभ होता, 7% पर कितनी बेची? बहुत ईजी है। कुछ तो 7% लाभ पर, शेष 17% लाभ पर, और सारी पर कितना हुआ? 11% लाभ। तो ये सारी का मतलब मिश्रण का लाभ, सारी का मतलब 7 और 11 17 दोनों को मिला के टोटल लाभ हुआ। तो मिश्रण का लाभ ही तो है ना, यहाँ सस्ती महंगी और यहाँ मिश्रण ऐसा ही होता है ना। चलो तो 7% लाभ पर कितनी बेची? 17 में से 11 गया तो 6, ये 11 में 7 गया तो कितना बचा? 4। इसको काटो, 3:2। अब 6 क्विंटल थी, 6 क्विंटल क्या हो गया? 7% लाभ पर कितनी बेची है ना? 7% लाभ पर कितनी बेची? 7% लाभ पर कितनी? 3। कितने में से? टोटल देखो, इस 6 को 3:2 में बांटना है। 3 और 2 5, 5 का भाग देना है 6 में और 3 से गुणा करना है। इसका निकालेंगे तो 6/5 × 3 और इसका निकालेंगे 6/5 × 2। ऐसा ही करेंगे, हमें तो इसका निकालना है 7% वाला। तो 6 × 6 = 18/5, 5 × 15, 5 × 30, 3.6 क्विंटल, 3.6 क्विंटल। ये ऑप्शन आ गया। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, और जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती ना, वो केवल पहले बेसिक करे, जोड़वा की गुणा इक्वेशन सोल्व करना है, ये सीखेगा। उसके बाद मैथ सबको समझ आती है, कंप्लीट समझ में आएगी। लेकिन पहले बेसिक ही नहीं आता तो उसको मैथ बिल्कुल नहीं आ सकता। जिसको बेसिक आता है उसको कंप्लीट मैथ समझ में आएगी। ठीक है, इधर देखो 10वें नंबर का, रमेश ने रुपए 1,20,000 से कुछ धन ए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, शेष धन बी को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया। 2 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 25,920 प्राप्त हो, तो भिन्न भिन्न दरों से उसने कितना रुपए उधार दिया? 1,20,000 का कुल धन, आगे बोला गया है ए को 10%, ए को 10% की दर से दिया, शेष धन, अभी आप कुछ धन दिया है पता नहीं, शेष धन बी को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया। ब्याज साधारण है, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 25,920 प्राप्त हुआ। 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 25,920। ये प्राप्त हुआ। तो भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितना रुपए उधार दिया? भिन्न भिन्न दरों पर कितना रुपए उधार दिया? अलग अलग दरों पर कितना दिया? पहले ये निकालते कि ये इस पे ब्याज 1 साल में कितना आता है। ये वार्षिक दर है ना, वार्षिक दर है, उसमें दिया वार्षिक दर है ना, वार्षिक दर। मतलब 1,20,000 रुपए थे, उनमें से कुछ धन तो ए को दे दिया 10% की वार्षिक दर से, और शेष जो बचा वो धन बी को दे दिया। अब ये पता नहीं 1,20,000 में ए को कितना दिया, बी को कितना दिया, ये हमें ज्ञात करना है।
बहुत आसान है याद करना, है ना, समझने के बाद सबको आसान लगेगा। देखो अब बोला गया है टोटल ब्याज उसको 2 साल में इतना प्राप्त हुआ। दर क्या है? वार्षिक, मतलब 1 साल का ब्याज आता है। चलो पहले तो 2 साल का ब्याज आता है, 1 साल के ब्याज याद करो। 1 वर्ष का ब्याज 25,920 बटे 2 साल का है ना, तो 1 का निकालेंगे तो आधा काटेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 नाम 18 2 की 12,960, ये हो गया 1 साल का। पहले ये देखो कि ये 10% 12% टोटल ब्याज इतना हो गया। दोनों ब्याज आ गए इसमें, तो दोनों का मिश्रण का ब्याज है, नहीं तो है ना, तो मिश्रण का ब्याज कितना हो? मिश्रधन का ब्याज मिश्रधन देखो ब्याज जुड़ने पर बोलते हैं ना, मिश्रण का ब्याज, या ऐसे लिख देता हूं, दोनों से प्राप्त ब्याज, दोनों दरों से इतना ब्याज होता है। पहले देखते हैं अगर डायरेक्टली ब्याज मिलता अलग अलग दर में तो कितनी दर होती? 1,20,000 रुपए पे ब्याज कितना मिला? 12,960। दर निकालेंगे तो परसेंट में होती है, 100 से गुणा करेंगे तभी तो परसेंट बढ़ेगा। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, चलो काटते 120 से 3 से काट दे एक बार, 312 312 3 3 9 3 2 6, जीरो तो पहले कट गई। इसका भाग दे दो इसमें, अब 4 का भाग दे दो, पौंड का भाग दिया तो 0 का भाग दिया तो पौंड लग गई ना। अब 4 यानी इस पौंड 2 में 4 का भाग दे दो, ऐसे दो 4 में 4 बच गया 0, उतारा 3 नहीं का भाग उतारा 2, पौंड लग गया 4 का 10 पॉइंट 8 हो गया ना। 10.8%। पहले वाले दर कितनी थी? 10%, दूसरे वाले कितनी? 12%। मिश्रधन वो दोनों की तुलना में मिश्रण की दर कितनी? 10.8%। चलो ऐसे घटाते 10.8 घटाओ मतलब कितना बच गया? 1.2। घटाना सबको आता है, इसको 11 मान के घटाओ, 11 माना तो 1, लेकिन 0.2 कम है तो वो आप घटाओ, नहीं घटाना तो 0.8। पौंड से पौंड कट गया, 12 8 हो गया, 4 से 12 4 गुना 3:2 हो गया। बोझा किसका है? कितना कितना अलग अलग निकालना है, 3:2 में बांट दो इसको, 1,20,000 तो 1,20,000 इसमें 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 बच गया 2, 5 चौका 20, 24,000 को एक बार 3 से गुणा करेंगे, एक बार 2 से, अलग अलग निकालेंगे ना इस अनुपात में। 72,000 हो गए एक तो, और एक हो गया 48,000। यही आंसर होता है। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जिसको ये सब नहीं आता वो पहले बेसिक सीखे, उसके बाद में सब आएगा।